पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी हलचल बढ़ती जा रही है। तमाम प्रत्याशी अब सक्रिय हो गए हैं। वो गांव-गांव, डोर टू डोर कैंपेन में उतर आए हैं। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से लगा है कि कैसे अपने आप को मजबूत दावेदार दिखाए। क्लिप यूज की जा रही हैं तमाम तरीके की कि कैसे इन पंचायत चुनाव में अपना दबदबा बनाए रखा जाए। नमस्कार, मैं प्रतीक गोल्दिया, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। और पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हूं कि क्या खास हलचल चल रही है। और अगर बात करें पिथौरागढ़ की, तो यहाँ नामांकन जो हुए उसमें अभी तक ऐसा कोई बड़ी अपडेट नहीं आई कि नामांकन पत्र खारिज हुए हैं। हालांकि पड़ोस के जो ज़िले हैं वहाँ से तरह तरह की खबरें उठ के आई कि नामांकन पत्रों की जांच में कईयों के नामांकन रद्द हुए हैं, लेकिन पिथौरागढ़ से ऐसा कोई बड़ा नाम, इस तरह की बड़ी कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आई। लेकिन कुछ एक डेटा निकल के आया है कि किस तरीके से इन पंचायत चुनाव में, अगर हम बात करें ग्राम स्तर की चुनाव की, ग्राम पंचायत की, तो वहाँ जो वार्ड मेंबर होते हैं उसमें लोगों ने नामांकन करने में निरस्ता दिखाई है। पिथौरागढ़ जनपद की बात करें तो मूनाकोट ब्लॉक में जो ग्राम पंचायत हैं वो सबसे फिसड्डी साबित हुई है। अगर हम वार्ड मेंबर की बात करें उसके नामांकन दर्ज कराने में, पिथौरागढ़ जनपद की बात करें तो कुल 681 ग्राम सभा हैं। इनमें अगर हम पद की बात करें तो 4900 के करीब कुछ पद हैं, जिसमें से केवल 2200 नामांकन वार्ड मेंबरों के लिए हुआ। यानी 50% से भी कम अगर एक अनुमान लगाएं तो 46% ये आंकड़ा जाता है। और इसमें सबसे कम, अगर जो मैंने आपको बताया, मूनाकोट ब्लॉक के अंदर जो ग्राम पंचायत हैं वहाँ जो वार्ड मेंबर हैं उनके नामांकन का डेटा आया है। कुल लगभग 550 के करीब पद थे, जिसमें से 200 से भी कम लोगों ने नामांकन प्रक्रिया पे भाग लिया। अगर हम वार्ड मेंबर की बात करें तो ये निरस्ता क्यों है, इस तरह का निरस्ता किस ओर संकेत करती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ अब अगली प्रक्रिया जो होगी नामांकन पत्रों के जांच के बाद, वो यानी 10 और 11 तारीख को नाम वापसी, जिस पे लगभग सबकी निगाहें टिके रहेंगी। और जो बड़ी अपडेट इससे निकल के आएगी कि कई लोग इस बीच निर्विरोध चुने जाएंगे, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो। लगातार आप देख रहे होंगे कि कई ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने गए हैं, कई बीडीसी मेंबर निर्विरोध चुने गए हैं। और कुछ ऐसा ही सिलसिला आपको 10 और 11 तारीख के शाम को ये नज़र आएगा, जब ये रिपोर्ट निकल के आएंगी कि कई लोगों ने अपने नामांकन वापस कर दिए गए हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से निर्विरोध वो चुने गए हैं। और ऐसा ही एक आपको मैं बड़ा अपडेट देने जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 2 ब्लॉक की, यानी एक मूनाकोट और एक बेरीनाग, यहां से आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां से निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो उम्मीदवार हैं अधिकृत, वो निकल के आ सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये चौंकाने वाली बात आपको मालूम पड़ सकती है जब नामांकन वापसी की तारीख सामने आएगी। और ऐसे ही कई और जगह समीकरण बन रहे हैं, वहां भी कुछ जिला पंचायत सदस्य निकल के आ सकते हैं निर्विरोध। तो ये बड़ी अपडेट हो सकती है, बड़ी सनसनी हो सकती है। पंचायत चुनाव से हटके अगर बात करें तो आज यानी 9 जुलाई को एक बड़ी अपडेट निकल के आई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ने आज के दिन हड़ताल की घोषणा की है। यानी बैंक, बीमा, रेलवे से जुड़े कर्मचारी और उनके संगठन लगातार आज देशव्यापी हड़ताल पे उतर आए हैं। तमाम उनकी मांग है, निजीकरण के खिलाफ ये मांग है, उनके वेतन भुगतान के लिए ये मांग है, समय जो काम करने का समय है, घंटे किस घंटे वो काम करेंगे, कितना काम नहीं करेंगे, इस तरीके की जो बातें निकल के आई हैं कर्मचारी संगठन द्वारा, इसको लेकर आज हड़ताल हुई। इसी को लेकर पिथौरागढ़ में भी मेडिकल सेल्स एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की गई है। उनकी मांगें हैं ताकि जो निजीकरण के खिलाफ, जो केंद्र सरकार की तमाम जो घोषणाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ वो सड़कों पे उतरे हैं। तो क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं इसको। जिंदाबाद जिंदाबाद। पिथौरागढ़ संगठन ने देशव्यापी हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। जैसा कि विदित था कि पिछले महीने हमारी ये हड़ताल होनी थी और आज पूरे देश में 25 करोड़ लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। हमारी मांगे ये हैं कि काम के घंटे 8 किए जाएं,
दवा की दामों को कम किया जाए, जीवन रक्षक दवाएं मुफ्त मिलें और जो न्यूनतम वेतनमान है 26,000 रुपया उसको लागू किया जाए। और जो काम के घंटे सरकार कह रही है कि 12 घंटे होंगे, उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन आता है और जिस प्रकार श्रम कानून लग रहे हैं, इन काले कानूनों का हम विरोध करते हैं। तो ये पूरी अपडेट थी पंचायत चुनाव को लेकर। हम आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़।